एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपको 9th क्लास का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव was a famous writer. He was born in Russia in 1920 and died in New York in 1992. तो जो आइजैक एसिमोव हैं वो बहुत ही फेमस राइटर थे और बायोकेमिस्ट्री में प्रोफेसर थे, इसलिए इन्हें साइंटिफिक थिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने इस लेसन में डिस्क्राइब किया है कि जो हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन है और मॉडर्न एजुकेशन में है, इसमें क्या डिफरेंस होगा। तो इस लेसन का यही टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन द एंशिएंट एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। तो ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर इवेंट्स के बेस पर है। फ्यूचर में हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी होगी ये शो किया गया है इस लेसन में। जिस तरह से अभी स्टूडेंट्स स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं, बुक्स से पढ़ते हैं, और एक ह्यूमन बीइंग जो टीचर होता है, मैन टीचर, वो पढ़ाता है, समझता है, उसकी फीलिंग्स को समझता है, लेकिन क्या ऐसा ही होगा इस डिजिटल वर्ल्ड में? नहीं। तो वो इमेजिन करते हैं कि समथिंग 150-200 साल बाद 22वीं 23वीं सदी में हमारी एजुकेशन कैसी होगी, उसको इमेजिन करते हुए भी इस लेसन को लिखते हैं। तो इस लेसन की समरी स्टार्ट होती है 2 कैरेक्टर्स से, जिसमें एक कैरेक्टर है हमारा मार्जी और दूसरा है टॉमी। तो तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2 कैरेक्टर्स से। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा मार्जी, जो 11 इयर्स ओल्ड गर्ल होती है, और जो दूसरा कैरेक्टर है टॉमी, जो 13 इयर्स ओल्ड बॉय होता है। तो ये 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे इस लेसन के 22वीं सदी के स्टूडेंट्स हैं, जो आज से समथिंग 150 साल बाद की स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मार्जी के एक डायरी में एक सेंटेंस मेंशन करने से। मार्जी जो 17 मई 2157 में की डेट पर ये पेज लिखती है कि आखिर उसे एक किताब मिल ही गई। तो मार्जी इस टाइप से उसमें मेंशन क्यों करती है? तो ये कहानी स्टार्ट यहीं से होती है, और इस डायरी में वो जो मेंशन करती है इस लेसन में शो किया गया है। तो ये किस किताब की बात कर रहे हैं? तो ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं जो मॉडर्न एज में रह रहे होते हैं और डिजिटल एजुकेशन से शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनकी जो कंप्यूटर पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है, इनका मैकेनिकल टीचर होता है, एक रोबोट टीचर जो उन्हें पढ़ाता है, और उनका एक क्लास, एक घर में ही एक क्लासरूम होता है। तो होम स्कूल से जिसे हम कह सकते हैं, उससे ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन्होंने कभी किताबें देखी नहीं होती हैं। तो जो टॉमी होता है उसे अपने दादाजी से एक बुक मिलती है, और वो उस बुक को देखता है, और दादाजी बताते हैं कि वो अपने समय में ऐसी ही किताबों से पढ़ा करते थे, रिटन बुक से पढ़ा करते थे। और तो जब वो टॉमी उस किताब को देखता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है, और वह उसे पढ़ता है। वो किताब है जो वो स्कूल पर लिखी हो गई होती है कि स्कूल क्या होते हैं, स्कूल में कैसा होता है, कैसा होता है, और कैसे टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स मिलकर कैसे जो लेसन्स हैं वो लर्न करते हैं, सीखते हैं, डिस्कस करते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो फीलिंग्स हैं वो एक्सचेंज होती हैं, इंटरेक्शन होता है उन लोगों के बीच में। तो वो किताब ये बताती है। टॉमी पढ़ता है तो मार्जी वहीं आ जाती है, और मार्जी पूछती है व्हाट इज इट, ये क्या है? तो वो बताता है दिस इज अ बुक, रिटन बुक, ये एक किताब है जो मेरे दादाजी के समय पर सभी लोग ऐसी ही किताबों से पढ़ा करते थे। तो वो पूछती है कि ये किस मैटर पर है। जब वो बताता है कि ये स्कूल के मैटर पर है तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है या कंफ्यूज हो जाती है। स्कूल कैसा स्कूल? उसे लगता है शायद वैसा ही स्कूल है जैसा कि हमारा है जो डिजिटल है, जिसमें एक रोबोट टीचर होता है और वो उसे पढ़ाता है, वर्क देता है, लेकिन उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता है। लेकिन जब टॉमी उसे बताता है कि ये उस टाइप के स्कूल नहीं है जैसे कि हम पढ़ते हैं, ये वो स्कूल है जहाँ एक
सर्टेन प्लेस होता है, एक निश्चित स्थान होता है और उस स्थान पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ने जाते हैं, बैठते हैं और एक मेन टीचर होता है, ह्यूमन टीचर होता है जो उन्हें पढ़ाता है, सभी को सेम पढ़ाता है, सभी लोग एक ही लेसन को सीखते हैं। तो मार्जी को इंटरेस्ट होने लगता है कि क्या पहले ऐसे बच्चे पढ़ाई करते थे, कितना मजा आता होगा। तो मार्जी इस किताब के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है कि क्लास का, स्कूल का टाइम हो गया है। स्कूल का टाइम का मतलब उसे स्कूल नहीं जाना है, बल्कि जो होम स्कूल है, घर में ही एक रूम में जो पूरा डिजिटल क्लास चल रही है, वही टाइम पर टीचर उसे पढ़ाना शुरू कर देता है, जो एक रोबोट टीचर होता है। तो उसे जाना पड़ता है और जब वो वहां बैठकर पढ़ती है तो बस उसी बुक के बारे में सोचती है जो उस बुक में लिखा है कि किस तरह से स्कूल होते हैं, किस तरह से पहले स्कूल हुआ करते थे और बच्चे सभी कैसे एक साथ स्कूल जाते होंगे, सभी बैठते होंगे और डिस्कशन करते होंगे, खेलते होंगे और टीचर्स उन्हें समझते होंगे, यही सब सोचती है। और उसे सोचते सोचते अचानक वो कहती है कि द फन दे हैड, जो हमारा लेसन का टाइटल है, द फन दे हैड। उस समय जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते होंगे और टीचर्स जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो उन्हें पढ़ाते होंगे तो उन्हें कितना मजा आता होगा। तो जो हमारा टाइटल है द फन दे हैड, वो इसी पर डिस्क्राइब किया गया है, इसी पर लिखा है। लेसन का टाइटल इसी बेस पर बनाया गया है कि उस समय जो एंशियंट टाइम के स्कूल्स थे और जो टीचर्स थे उनमें कितना, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कितना इंटरेक्शन होता था और किस तरह से वो एक दूसरे को समझते थे और कितना मजा उन्हें आता होगा। तो ये जो कहानी है आपने समझी होगी कि किस तरह से कंपैरिजन है एंशिएंट एजुकेशन में और मॉडर्न एजुकेशन में। एंशिएंट एजुकेशन जो स्कूल पर डिपेंड करती थी, स्टूडेंट्स स्कूल जाते थे, टीचर से मिलते थे, टीचर होमवर्क देते थे और उनके डाउट्स क्लियर करते थे। और जो 22वीं सदी की एजुकेशन है जिसमें डिजिटल है पूरा और रोबोट टीचर कंप्यूटर पर पढ़ाता है उन्हें सब कुछ, और जबकि कंप्यूटर पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो इंटरैक्शन वाला वर्ड है वो उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो मार्जी उन्हीं दिनों में खो जाती है कि कितना मजा आता होगा उनको जब सभी बच्चे स्कूल में जाकर पेन टीचर से पढ़ते होंगे। तो ये जो स्टोरी है ये हमें ये बताती है कि हम कितनी भी क्यों ना प्रोग्रेस कर लें, डेवलपमेंट कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक हम सोशल इंटरेक्शन में नहीं रहेंगे तो हमारा उतना जो सोशल डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है। तो राइटर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है मॉडर्न एजुकेशन में, बल्कि वो ये कहता है कि हम मॉडर्न बने और डिजिटल बने, हम समय के साथ चलें, लेकिन जो हमारा सामाजिक अट्रैक्शन है, जो सामाजिक इंटरैक्शन है, वो हमें नहीं खोना चाहिए। तो यही हमारे लेसन की समरी है। आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की डिटेल स्टडी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।